Hi, good morning everyone. Let's start with exercise 8.3, question number 8. So question number 8 is Amina buys a book for rupees. Amina buys a books for rupees 275 and loss 15%. How much does this sell? How much does she sell it for? CP is rupees 275. Loss 15%. Loss on CP 15% of rupees 275. Five three the 5 2 the 0 the 275 into 3 15 22 8 20 is 2 into 10 2 को काटो 2 4 the 2 1 the 2 2 the 2 5 the ये वाला 10 यहाँ पे और ये वाला जो पॉइंट है उसका 10 में एक और लगा रही हूँ. सो इट विल बी रुपीज. इतना उसको लॉस हुआ. नाउ सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस विल बी सॉरी एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस. So loss is CP minus SP. Loss is 14.25. CP is rupees 275 and SP निकाल लो. So 14.25 minus is equals to SP. Three so the answer is 233.75. This is the answer of question number 8, where Amina buys a books for rupees 275 and loss किया उसने 15% और हमें बताना था कि बताओ उसने कितने रुपीस पे सेल की थी बुक्स. Question number 9.
question is find the amount to be paid at the end of the year (3 years). First part is principal 1200 and rate 12%. So amount is प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूलाज भी हैं, इनको अलग से भी लिखना है, फॉर्मूला लिख के। दीज आर द फॉर्मूलाज। कब लगाने हैं? जब वो अमाउंट पूछेंगे तब लगाने। सो एस आई इज इक्वल्स टू पी इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोलते हैं जिसके आगे रुपीज लगा होता है। आर इज रेट, रेट इज जिसके पीछे परसेंट लगा होता है। टी इज टाइम, टाइम मतलब जो ईयर्स में गिवन होगा, बाय 100। And what is amount? Amount is principal plus simple interest. Principal is 1200, simple interest is 432. So rupees 1632. This is the amount which he or she has to pay. Now next principle is, इसी का second part है, एंड रेट दिया हुआ उसमें 5%। टाइम सबके लिए सेम है, टाइम में कोई चेंज नहीं है, राइट। इसके बाद आगे चलेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। एस आई इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। 7500 into R into T by 100. That will be rupees 75 into 15. $1125. Amount is principal plus SI. Principal is 7500. SI is 1125. $8625. नेक्स्ट चलते हैं। Question number 10. What rate gives rupees 280 as interest on a sum
of rupees 56,000 in 2 years. What gives rate? रेट निकालना है, रेट पता नहीं है, रेट पे क्वेश्चन मार्क. टाइम जिसके पीछे ईयर्स लगा था दैट विल बी द टाइम. सम इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल. $56,000 and interest is simple interest which is equals to rupees 280. सॉल्व करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100. 280 5600. रेट पता नहीं है, टाइम 2 है, डिवाइड बाय 1000. नीचे आना चाहिए, 2 भी नीचे आना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई में पड़े हैं. मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके इक्वल टू से दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है. So rate is 5/2% rate or 2.5% rate. With the simple calculation, next is if Meena gives an interest, question number 11, of rupees 45 for 1 year at 9%, what sum she borrowed? रेट है 9%, टाइम है 1 ईयर. इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45 का मतलब क्या हो? सिंपल इंटरेस्ट इज 45. सम लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सम क्या होता है? प्रिंसिपल निकालना है. देखिए इधर वैल्यूज पुट करूंगी. P पता नहीं है, ऐसा ही मेरे पास 45. इसको इससे करेंगे, P को वहीं पे रखो, 9 से डिवाइड. Nine 5s are 45. So principal is rupees 500. So here chapter number 8 is finished. Now we will start with chapter number 9.
लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9. 8 फिनिश हो गया है. रैशनल नंबर. ठीक है. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी कोई नंबर है दो फ्रैक्शन हो हमारे पास, लाइक 4/5, ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए. अगर ये टर्मिनेटिंग हुआ तो ये रैशनल नंबर है. टर्मिनेट मतलब फिनिश, डिवाइड करने पे फिनिश हो जाना. फिनिश कैसे? जीरो 0.8 पे फिनिश हो गया. बट अगर मैं 3/7 लेती, चली जा रहा है. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम खत्म ही नहीं कर पाएंगे. पता नहीं कहाँ पे जाके खत्म होगा, बट ये खत्म हो गया पहली बार में. सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. जरूरी नहीं पहली बार पे खत्म होना चाहिए. पहली बार पे, दूसरी बार पे, तीसरी बार पे. पर इसका मतलब ये नहीं कि 10 नंबर लिख के फिर खत्म हो. दैट विल बी काउंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग. सो क्वेश्चन देखेंगे अब. कैसे करने क्वेश्चन? लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स. एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. -1 एंड 0. रैशनल नंबर निकालने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, हमेशा 10/10 से मल्टीप्लाई करो दोनों नंबरों को. 10/10 कर दिया. क्या आंसर आएगा? ऊपर भी करना, नीचे भी. तो -1 into 10 इज -10/10 एंड दिस इज 0/10. इनके बीच में कितने नंबर आते हैं कैसे पता लगेंगे? ये देखो, ये 0 है, 0/10, -1/10, -2/10, -3/10, कहाँ तक? -10/10. हमें कितने नंबर बताने हैं इन दोनों के बीच में? सिर्फ यहाँ के 5 नंबर, कोई भी 5 नंबर, आपकी मर्जी है. तो मैं लिख रही हूँ -2/10, 3/10, 1/10, 4/10, 5/10. 5 पूछे 5 लिख दिए, 6 पूछे तो 6 लिख देते. ठीक है. सेकेंड पार्ट, -2 एंड -1. अगेन -2 को हम 10/10 से करेंगे, -20/10 एंड -1 को भी हम 10/10 से करेंगे, -10/10. इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? इनके बीच में आ रहा है -11, -12, -13, -14, -15. Divide by 10, divide by 10, divide by 10, divide by 10, divide by 10. So these are the numbers. These are the numbers जो कि इनके बीच में आ रहे हैं. ठीक है जी, आगे चलते हैं. कोई भी नंबर्स है ना, उनके बीच पे पहले ये देखना है दोनों के नीचे सेम है. ये देखो, दोनों के नीचे सेम. यहाँ पे भी दोनों के नीचे सेम होना चाहिए, तभी हम नंबर्स लिख पाएंगे उनके बीच. ठीक है. Question is
-4/5 एंड -2/3। पहले तो इसको 10/10 से कर दो, जो सिखाया वैसे चलेंगे। कर दिया। बट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं क्या बनेगा नीचे 50, इसको मल्टीप्लाई करूं क्या बनेगा नीचे 30। इन तीनों को मैच करो, सेम करना है। अगर मुझे इसको सेम बनाना तो आई हेयर 3 यहाँ पे पड़ा था। अगर मुझे इस लाइन को सेम बनाना है, इसके अलावा क्या मिसिंग है 5, तो मैं 5 इधर कर दूंगी। अगर मैंने 5 नीचे किया तो 5 मुझे ऊपर भी करना है। अगर मैंने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 मुझे ऊपर भी करना है। बस अब मल्टीप्लाई कर देंगे। इनके विषय नंबर लिख देंगे 101, 102, 103, 104, 105 डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 150। नेक्स्ट इज 1/2 and 2/3, 1/2 and 2/3। सेम सिमिलरली 10/10 से करो सबसे पहले तो। अब सेम करना है नीचे, देखो दोनों में 10-10 तो है, एक 2 और 3 एक्स्ट्रा है, तो इधर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2 कर देंगे। अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना है, अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना है। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 30/60, 40/60, 31, 32, 33, 34, 35/60/60/60/60/60। So these are the third and the fourth part। आगे चलेंगे इसके बाद आगे करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 more rational numbers। बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का।
यहाँ पे देखो सबके साथ माइनस है, मतलब सारे यहाँ पे भी माइनस ही आएंगे। पहले तो नीचे सारे प्लस है, प्लस ही आएंगे। टेबल देखो कौन सा, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18, 3 7 द 21, 3 8 द 24. Finish, simple. 5 1 the 5, 2 the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, 5 5 the 25, 5 6 the 30, 5 7 the 35, 5 8 the 40. 1 2 3 4 5 6 7. Minus here is minus 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 minus. 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24, 4 7 the 28. Next is 1 2 3 4 5 6 7 8. 6 1 the 6, 6 2 the 12, 6 3 the 18, 6 4 the 24, 6 5 the 30, 6 6 the 36, 6 7 the 42, 6 8 the 48. और साथ में चलेंगे माइनस, क्योंकि नीचे वालों के साथ माइनस लगा हुआ है। नेक्स्ट, इसके बीच में तो कोई टेबल नहीं बनता, आगे चलते हैं। 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 7 द 14, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18, 3 7 द 21. Minus 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 minus. That's it. इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चिड़ी जा रहे हैं, क्या करें मैं तो फिर भूल वो देखो पीछे देखो। जस्ट अ मिनट बच्चे। इसी के जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ध्यान से देखना, पहले तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 7 का टेबल दिया हुआ था। 7 1 the 7, 7 2 the 14, 7 3 the 21, 7 4 the 28, 7 5 the 35, 7 6 the 42, 7 7 the 49, 7 8 the 50. Yes sir. 6 Okay. minus plus minus plus minus plus minus plus प्लस ना भी लगाओ तब फिर वैसे ही देगा। 6 1 the 6, 6 2 the 12, 6 3 the 18, 6 4 the 24, 6 5 the 30, 6 6 the 36, 6 7 the 42, 6 8 the 48. सो यहीं पे क्लास फिनिश होती है। लेट मी शेयर दिस वीडियो राइट नाउ। उसके बाद आप शुरू कर देना काम। थैंक यू।